नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग घन से संबंधित सवाल को बनाएंगे। यहां पर प्रश्न जो है वह है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें घन की भुजा निकालना है। ठीक है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यह 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, तो ये कितनी है? तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें इसमें घन की भुजा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना घन की भुजा, ठीक है, बराबर ए। ठीक है, घन की भुजा यहाँ हम ए मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है। ठीक है, ये कितनी है? तो यह है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए घन का जो कुल पृष्ठीय, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कहा गया है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वह होती है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा को यहाँ क्या माने? ए। ठीक है, तो ये 6a स्क्वायर बराबर कितनी है? तो 864 है। देखिए यहाँ ए स्क्वायर के साथ 6 ना यहाँ गुना हुई है। ठीक है, तो इस 6 को जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो मतलब ए स्क्वायर बराबर 864 बटा इधर 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हम कटाएंगे, ये कट जा रही है। देखिए 6 से कटाएंगे, 6 कम 6, यहाँ 8 है, 6 कम 6, 8 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो 26 बना ना। तो 6 चौक 24। ठीक है, अब 26 में 24 घटाते हैं तो यहाँ 2 बचती है, तो यहाँ 2 बचती है तो 24 बना। फिर चौका पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 चौक 24, 4 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ए स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आ रही है वो कितना? 144 मान आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए समझिए, जब इस स्क्वायर को जब बराबर की दूसरी ओर लाएंगे ना तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब इधर वर्ग है, जब बराबर की दूसरी ओर लाते हैं तो ये इधर वर्गमूल हो जाती है। ठीक है, ये वर्गमूल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 2 से कट जाएंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से 3 चौक 10, यहाँ 4 है, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 घटाते हैं 1, यहाँ 12 बना। ठीक है, 2 छक 12, फिर ये 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाते हैं 1, यहाँ 16, 2 अठे 16, फिर यहाँ 2 से 2 नाम 18। अब ये जो 9 है 3 से कटेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड जो हुआ हम यहाँ पर लिखते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? तो 1 2 3 4, 4 बार है। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ 3 देखिए 2 बार है, तो इधर हम 3 गुना हम नीचे लिख देते हैं 3। ठीक है, कुछ इतना मान आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लगी है तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, और 144 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है उसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, देखिए 2 4 बार है ना, 1 2 3 4, और इसके बाद 3 जो है ये 2 बार है। ठीक है, यहाँ 3 2 बार है, तो यहाँ 3 गुना 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बराबर, देखिए इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए ना हमें जोड़ा में लेना होगा। तो 2 यहाँ देखिए इसको जोड़ा में लेंगे, फिर यहाँ 2 है ये भी जोड़ा में, और 3 भी जोड़ा में। तो जोड़ा में से हम एक बार लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगी। यहाँ 2 to 2 है, 2 to 2 में 1 to 2 लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ का हट गया। फिर यहाँ 2 to 2 में 1 to 2 लिखेंगे, और यहाँ 3 जो है जोड़ा में है, 3 2 to 3 में 1 to 3 लिख। इस तरह से यहाँ का जो स्क्वायर रूट है ये ख़त्म हो गई। अब देखिए ए बराबर, ठीक है, हम इसका गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितनी होगी? 12। ठीक है, तो ए का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 12। और ए को हम क्या माने थे? घन की भुजा। इस तरह से घन का जो भुजा का जो वैल्यू आया, ठीक है, घन की भुजा का जो वैल्यू आया वो कितना है? तो 12। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इस तरह से घन की भुजा का जो मान आया कितना? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।